Subscribe now and press the bell icon. Never miss. आपको बताने वाला हूँ लॉर्ड आइस के बारे में, जो कि फ्रीजा का बेटा होने के साथ साथ है बहुत ज्यादा ताकतवर और है कुरीजा का भाई भी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं आइस के बारे में तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो लॉर्ड आइस को इंट्रोड्यूस किया था यंग जीजी ने। जिस तरीके से टॉयबल या मैं बोल सकता हूँ टोयोटारो ने अपनी फैनमेड मांगा बनाई थी जिसका नाम ड्रैगन बॉल आफ्टर द फ्यूचर था, जिसमें ज़ाइक और मेन विलन होता है, ठीक उसी तरीके से यंग जीजी ने भी अपनी फैनमेड मांगा बनाई ड्रैगन बॉल आफ्टर द फ्यूचर, जिसपे सबसे पहले लॉर्ड आइस का एक पूरा सागा है। तो चलिए जानते हैं इस सागा के बारे में। तो स्टार्टिंग होती है प्लेनेट फ्रीजर नंबर 79 से। ड्रैगन बॉल जीटी के कुछ साल बाद लॉर्ड आइस पैदा होता है, जिसके तुरंत बाद वो अपनी शक्तियों को जानने के लिए अपने सेवकों को हुक्म देता है ऐसे फाइटर को ढूंढो जो उसका मुकाबला कर सके। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो ऐसा फाइटर ढूंढने में नाकाम रहते हैं कि तभी आइस का एक सेवक बोलता है कि गोकू नाम का एक फाइटर था जिसने आपके पिता को मार डाला था और वो अर्थ पर रहता था। बस तभी पृथ्वी के लिए एक नया खतरा पैदा हो जाता है। ठीक दूसरी तरफ इन सभी चीजों से अनजान हमारे फाइटर्स अपने रोज के कामों को कर रहे होते हैं और फाइनली वेजिटा सुपर सैयन 3 बनना सीख चुका होता है और अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है कि तभी सभी फाइटर्स फील करते हैं कि पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से एक शक्तिशाली चीज आ रही होती है। तो वो सब उसे देखने के लिए वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उस नई शक्ति का वेट करते हैं कि क्या वो बुराई की शक्ति है या अच्छाई की। और फाइनली स्पेसशिप पृथ्वी पर उतर जाती है और सभी चौंक जाते हैं कि फ्रीजा वापस आ गया है। लेकिन जैसे ही आइस बाहर आता है तो सब चौंक जाते हैं कि ये कौन है। लेकिन वही वेजिटा खतरे को भागकर सबको बोलता है कि वो अकेला जाकर लड़ेगा, जो कि सैयन राजकुमार को करना भी चाहिए। फिर आइस और वेजिटा की लड़ाई शुरू होती है। तो वेजिटा SSJ-3 बनकर आइस पर अपनी पूरी शक्ति से वार करता है, लेकिन आइस के लिए उससे लड़ना कोई चुनौती साबित नहीं होती और वेजिटा आइस के सामने कमजोर पड़ने लगता है कि तभी वेजिटा सुपर सैयन 4 बन जाता है और फिर वेजिटा आइस पर भारी पड़ने लगता है और जिससे उसकी जीत की उम्मीद भी बढ़ जाती है। लेकिन फ्रीजा का बेटा भी इतना कमजोर नहीं हो सकता। वो अपनी न्यू फॉर्म के बारे में सबको बताता है और बदल जाता है एक जीते जागते मॉन्स्टर में। और उसके बाद वेजिटा की सुपर सैयन 4 होने के बावजूद भी वो आइस के सामने नहीं टिक पा रहा होता। तो सैयन राजकुमार को बचाने सभी फाइटर्स ऊब, ट्रंक्स और गोटेन अपना फ्यूजन करते हैं और SSJ-3 फॉर्म में बदलते हैं और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और एक बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जिसको हराना नामुमकिन सा लगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गोहान अपनी बेटी पैन से कहता है जिस ब्रूट वेव का इस्तेमाल करके वेजिटा SSJ-4 बना था, ठीक वैसे ही गोहान को भी करना होगा, क्योंकि गोकू के ना होने के कारण अब धरती को बचाना मुश्किल सा लग रहा था। तो पैन गोहान पर ब्रूट वेव से अटैक करती है और गोहान एक ओजारू में बदल जाता है और फिर अपना आपा खोने लगता है। लेकिन जिस तरीके से पैन ने गोकू को याद दिलाया था कि वो कौन है, उसी तरीके से पैन गोहान को भी याद दिलाती है और फाइनली गोहान कामयाब हो जाता है और एक सुपर सैयन 4 में बदल जाता है। फिर वेजिटा और गोहान अपनी सुपर सैयन 4 फॉर्म में आइस पर एक साथ हमला करते हैं, क्योंकि गोटेंक्स और ऊब की हालत बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है और एक बार फिर से जीत की उम्मीद लगने लगती है। पर यही इस पूरी कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है जब आइस बोलता है कि वो एक और न्यू फॉर्म में बदल सकता है और ये बात सुनकर हमारे फाइटर्स थोड़े घबरा जाते हैं। लेकिन 2 सुपर सैयन 4 होने के कारण बाकी के लोग उम्मीद करते हैं कि शायद जीता जा सकता है। लेकिन फिर आइस अपनी नई फॉर्म में बदलता है जिसे सब देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि ये फॉर्म बहुत भयानक होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली होती है, जितना सभी फाइटर्स ने सोचा भी नहीं था। और सभी को जिस चीज का डर था वही हुआ। उस नई फॉर्म के आगे वेजिटा नहीं टिक पा रहा था और उसकी हालत बहुत जल्द ही बुरी कर दी गई और गोहान भी अपने सारे तरीके आजमा के देख लेता है, यहाँ तक कि सुपर सैयन 4 में कामेहामेहा भी आइस के आगे एक नाकाम सी कोशिश लगने लगती है। फिर गोहान भी आइस के सामने कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन अपने पिता को इतनी बुरी हालत में देखकर पैन भी बीच में कूद पड़ती है, जिस चीज से गुस्सा होके आइस उसे मार देता है अपनी डेथ बीम से। और गाइस फिर गोहान अपनी ही बेटी की लाश को लेकर फूट कर रोने लगता है, जो कि बहुत दुखद पल होता है और गोहान की यही बदला लेने की आग उसकी ताकत में बदल जाती है और उसकी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा ऊंचे स्तर पर शरीर से निकलने लगती हैं। और जैसा ही हाफ ब्लड सैयन का ये नेचर भी है, वो अपने रेज या मैं बोल सकता हूँ अपने क्रोध से उन शक्तियों को हासिल कर लेते हैं जो उनके अंदर छिपी होती है और फिर गोहान बन जाता है एक सुपर सैयन 5। मतलब गाइस इस फॉर्म को देखिए, सुपर सैयन 5 बहुत देखने में औसम लगता है। तो फिर वो आइस से लड़ने लगता है और सुपर सैयन 5 के सामने आइस की एक नहीं चलती और गोहान अपनी बेटी की मौत का बदला
लेता है और आइस को उसके किए की सजा देता है, जो कि है मौत। और इस तरीके से फ्रीजा के बेटे लॉर्ड आइस का अंत होता है और इसी के साथ आइस सागा का भी। लेकिन हमेशा की तरह ड्रैगन बॉल फाइटर्स की एक चुनौती खत्म होती है तो वहीं उनके सामने उससे बड़ी चुनौती उनके सामने आने वाली होती है। अब पैन को जिंदा कैसे किया जाए, क्योंकि गोकू शैंगरॉन के साथ जा चुका होता है। तो अगर आप भी अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।